Good afternoon, Vanchunu. First of all, I would like to thank Vanchu Media for covering our issues. We are all senior student union executive members. Myself, Puman Wangkan, president of all senior student union. We have our secretary, general secretary, VP, and AGS, and other members. आज हम लोग 3-4 पॉइंट रिलेटेड बात करने आया हुआ है। 3-4 जो इश्यूज़ है वो आप लोग का आगे पेश करना चाहता हूँ। रिसेंट मर्डर केस का रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और सेकंड पॉइंट जो है हम लोग का रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्लेसेस, स्पेशली हमारा सिनोआ का टेरिटरी का एरिया में जो आता है वो जगह में कोई कुछ छोटा रिस्ट्रिक्शन है, लाइक काइंड ऑफ हंटिंग फिशिंग का रिगार्डिंग हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। और अननेसेसरी इधर उधर ये करता है, घूमता है, वो सब का ऊपर में कुछ जगह में जो है रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। इन डिटेल्स हमारा ये वाइस प्रेसिडेंट ये कर देगा, ब्रीफिंग दे देगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर वाइस प्रेसिडेंट टू एकदम डिटेल्स में अच्छा से कहाँ में क्या रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा अब बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून वांचुनु। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम वांगचो वांगसू है। मैं सिनोआ स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट LDSU लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का भी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एडमिन हूँ, AGS एडमिन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमारा तावंग भैया वांचू मीडिया, आप आए यहाँ पे हमको कवरेज करने के लिए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट सर ने बताया, हम आज कुछ इश्यूज़, कुछ मुद्दा को लेके आज हम मीडिया पे आए हैं। तो हम थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा मुद्दा पे हम आज विचार करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो हाल ही में रिसेंटली जो मर्डर हुआ, मर्डर केस जो अभी एक बर्निंग एक इश्यूज़ चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट में। मानबाई जो कि चानू बस्ती का है, चानू गांव का, उनका मर्डर हुआ और उनका लाश पाया गया, उनका डेड बॉडी हमारा जुरिस्डिक्शन, हमारा सेनवा गांव, सेनवा विलेज पे उसका बॉडी मिला। तो उनको हम कंडेम करना चाहेंगे, उसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो मर्डर है, हम सेनवा गांव के अथॉरिटी, काउंसिल, स्टूडेंट्स यूनियन और पब्लिक जनता जो भी है काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ये मानबाई का जो हुआ वो पहला नहीं है, इससे पहले बहुत सारा ऐसा मर्डर केस हमारे गांव पे हो चुके हैं। लाइक बहुत साल पहले 2013-14 को एक लोंखाव बस्ती का वंशक नाम था, उनको भी मारा किसी ने है, हाथ पैर बांध के हमारे ही टेरिटरी पे उनका बॉडी पाया गया। उसके बाद फिर कुछ साल पहले हमारे तिसा पे 3-4 लोगों का गला काट के वहाँ पे हमारे अपने गांव के भी एक अंकल थे, उनका भी हमें ऐसा लाश वहाँ पाया गया। और फिर आज हाल ही में ये मानबाई का। तो इसमें हम सीधा पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पे ये हो क्या रहा है। एक भी केस अभी तक सॉल्व नहीं है, सब अनसॉल्व केस है ये। और ये जो मर्डर अभी देखिए, डिस्ट्रिक्ट लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लैंड डोनर है हम सेनवा बस्ती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आके मर्डर करेगा और हमारा जगह पे, हमारा सेनवा के टेरिटरी पे आप लाश को दफना देंगे या फेंक देंगे। हम अभी बिल्कुल हमारे सेनवा गांव की ओर से और हमारे सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से हम और टॉलरेट नहीं करेंगे ये चीज़ को। ये बहुत ही ख़राब हमारे साथ हो रहा है। इसमें क्या होता है होने से आपका सबसे पहला बात होता है, ये मानबाई का जो केस है उसमें वो एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि उसको कहीं में झगड़ा हुआ, इंसिडेंट हो गया, वो मर गया, वहाँ लाश फेंक दिया, ऐसा नहीं है। साजिश था जो हमारे गांव को फंसाने का कोशिश किया गया यहाँ पे। वो मर्डरर कोई भी है हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक इतना तो कंफर्म हो रहा है कि ये एक मर्डर है। लेकिन वो मर्डर कौन है वो तो मर्डरर का अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन वो जिसने भी ऐसा किया, उन्होंने पहले मारा, मारने के बाद फिर हमारे गाँव के जगह पर, वो मेरे अपने कॉलोनी है, अतोदाहा कहते हैं हम उसे, वहाँ पे उनके लाश को बांध के छोड़ा गया है। तो ये इसमें बहुत सारा सवाल आता है, बहुत सारा पॉइंट्स इसके ऊपर आते हैं। एक तो उसने मार दिया, मारने के बाद में लाश को हमारे गांव पे फेंका, फेंकने के बाद उनको एक सुसाइड डिक्लेयर कराने का कोशिश किया, पैर पे उसका लाश को लटका के छोड़ा।
और वो कोई जंगल नहीं था, हमारे मतलब अपने गांव, अपने पड़ोसी, मेरे अपने पड़ोसी के घर के बगल में थे। तो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, एक उनका जो जहाँ पे वो डेड बॉडी पाया गया है उनके सामने बहुत सारे घर है, तो एक मेंटल हैरेसमेंट होता है वहाँ पे। एक मेंटल हैरेसमेंट कैसा होता है, क्योंकि वहाँ का बच्चा लोग, वहाँ का जो भी इंसान लोग, हम इंसान हैं, हमारे अंदर डर भी रहते हैं, तो ना चैन से सो पा रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, वो लोग काफ़ी डर में है डेड बॉडी ऐसा मिलने के बाद में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिसने भी ऐसा किया है उसको हमारा गाँव डील करने वाला है, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे एक और बात आता है, एक केम वांचोनु अवनले, हमारा वांचो में ऐसा अगर कुछ होता है, घटना होता है, डेड बॉडी पाया जाता है, तो वो जगह को हम अशुद्ध मानते हैं। वहाँ पे मतलब काम नहीं कर सकते, वहाँ के मतलब जगह जो वो डायरेक्ट अशुद्ध हो जाता है वो एक लैंड का मतलब वैल्यू कम करा दिया गया। वहाँ के लोग को एक मेंटल हैरेसमेंट मिल रहा है अभी तक। तो इस तरह का घटना हमारे साथ हुआ। तो जिसने भी किया उसने हमारे गांव को फंसाने का बहुत कोशिश किया है, हमारे गांव को किस तरह फंसाया जाए इस तरह का काम उसने किया है। तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे इसको। हम पुलिस प्रशासन को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्द से जल्द ये केस को सॉल्व करें, इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें और जस्टिस दिलाए लेट मानभाई को और डिसीज फैमिली को जल्द से जल्द जस्टिस दिलाए। क्योंकि जब पब्लिक, जनता, आज के युवा जब सड़क पे आ जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो आप पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर, हमारे पुलिस प्रशासन पर हमको पूरा गर्व है, पूरा मतलब एक भरोसा है कि आप इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और एज ए सिटीजन्स ऑफ सेनवा, एज ए यूथ लीडर, उतना ही कहना चाहूँगा, ये मर्डर जिसने भी किया वो ठीक नहीं किया उसने। ये हमारे गांव के लिए एक बहुत ही एक बेइज्जती, या तो हमारे गांव को फंसाने का काफ़ी साजिश रचा उसने, हम ये मानते हैं। क्योंकि लाश को उन्होंने हमारे टेरिटरी पर बांध के रखा, हमारे जुरिस्डिक्शन पर। अभी जो हम कुछ जगह हो और कुछ चीज़ हम रेस्ट्रिक्शन जो हमारे सेनवा विलेज के टेरिटरी के अंदर जो आते हैं, जुरिस्डिक्शन के अंदर, वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। और वो रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जा रहा है वो भी मैं आपको अच्छा से आपको ब्रीफ कर दूँगा। तो हम अभी आपको बताएंगे कि कहाँ हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया और कहाँ और क्यों और किस तरह का रेस्ट्रिक्शन, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगा, अभी एक हंसी मजाक से ऐसा कुछ जाना जाता है वो रोड का नाम को, जलेबी रोड करके, लेकिन वो जलेबी रोड तो एक मजाक वाला नाम है उनका। हमारे गांव से एक पर्टिकुलर साइट को या तो कोई लेजेंड को ऐसा करके वो रोड का नाम है, तो वो आपको कल परसों साइन बोर्ड पे दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं वो रोड को एक जलेबी रोड का नाम से जाना जाता है। वो हमारे वीकेवी सेनवा जाने से पहले मिलते हैं, वहाँ से होकर वो रास्ता फिर सेनवा हनान कैंप की ओर निकलते हैं, ऐसा एक रोड है। तो वहाँ पे अभी हम सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन एक बैन, नॉट बैन, एक रेस्ट्रिक्शन कुछ आपको हम बताएंगे। वो रोड अभी ऐसा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मतलब सुनने को आया है कि ड्रग डीलिंग वहाँ होता है, एल्कोहल पार्टीज वहाँ होता है, वहाँ लड़कीबाजी वहाँ करता है। तो इस तरह इतना ख़राब वे में, इतना ख़राब तरीक़ा से वो रोड को यूज़ करके अभी पूरा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के युवा और वहाँ के ड्रकीज, वहाँ के कोई भी मतलब बदमाश जो भी करना है तो उधर जाके करते हैं, ऐसा हमको सुनने में आया है। तो अभी ऐसे मतलब वो जलेबी रोड अभी जो है वो रोड हमारे सेनवा के अंदर, परफेक्ट हमारे सेनवा के अंदर आते हैं वो रोड। तो वहाँ वांचोनु मैलापा है या के मानपंग गाँव है ना, मैं तो गाँव के ले नौसाय नाचिंग गाँव या, जैसे कि अभी जहाँ तहाँ मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो क्यों होता है उनसे हम लोग फ्री हैंडेड छोड़ देते हैं। और वो एक दैट पर्टिकुलर जगह का कोई मतलब इंस्पेक्शन, वहाँ का चेकिंग इस तरह बिल्कुल नहीं होता। उसके कारण बहुत सारे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़, बहुत सारे कुछ बढ़ रहे हैं। तो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए, और एक वो रोड का एक मालिक सेनवा गांव के अंदर आते हैं वो, इसलिए हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अभी शाम के 6 बजे के बाद आप वो रोड पे अननेसेसरी नहीं घूमेंगे, चाहे कोई भी हो। उसको हम अभी सडन हमारा चेकिंग होगा। आज हम आप सबको मीडिया पे आज कह रहे हैं आप सबको, तो कल से हमारा ये सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन का एक्टिविटी कल से शुरू होगा। तो उस रोड पे हम ये नहीं कह रहे कि रोड सबका है, रोड हमारे गांव पे तो हमारे अंदर है, हमारे कंट्रोल है, मेरा ये कहना नहीं है सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन का। हम सबका भलाई के लिए, सबका सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। आप वहाँ पे किसी का ज़मीन होता होगा, आप खेत जाते हैं या तो कुछ कभी ऐसे दिन को ऐसा वॉक के लिए कभी निकल जाते हैं, हवा खाने के लिए, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन के लिए, आप जॉगिंग के लिए, उस पर कोई मना नहीं है। लेकिन अभी जैसे
जैसे कि मैंने स्पेसिफिक एक टाइम बताया, तो वो रोड में प्लीज़ वांचोनू अभी ऑल सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन वो रोड का हर शाम इंस्पेक्शन लेगा। 6 बजे के बाद आप वहाँ ना लड़की लेके आएंगे, ना आप दारू पिएंगे, ना आप ड्रग्स लेंगे, या तो आप 6 बजे के बाद रात को आप यूं ही ऐसा हम बस ऐसे घूम फिर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इस तरह का भी अननेसेसरी वहाँ पे वो रोड पे आप बिल्कुल नहीं घूमेंगे। ये सीधा रेस्ट्रिक्शन हमारा सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से ये हो गया हमारे वो रोड के लिए। उसके बाद में और है वो अभी जो हमने बताया वो रोड का नाम, वहाँ रेस्ट्रिक्शन, इसको हम कल से मतलब एक एक्शन में लाएंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ में आप लोग मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि वांचोनु या केम हाटपंगापु अमिचु तामगारो के में सेफ्टी फर्स्ट चंकु बोले के में टाटा चिसिंगले नाउसाम नाउसनम बाइक गाड़ी फै पूरा ले हायलम तो हो पावलेंगनतिया अखामा ड्रग्स जो अखामा साथे गचंगा जू जो अखामा लिंगले नाउचा नाउसन गोका अखामा कोले हाय रोड मा हुपुपा चिते के निंगले माले हागले हाय कोम सिन्यो नो अंदर मा हायते बु हाय रोड हागले हाय रोड मा नाइजा खंगे 6 बजे खंगे ओवंगा चु हाय रोड तो मन मर्जी ले मोट चितै गतो इमरजेंसी चिचंग गतो ताताले पोनंग मनसान पुले या हनम हामा बनपु या नोंग साइ कोऑपरेट कोली हाय कोरी हायले रिक्वेस्ट कोरीपु हाफैमा और रेस्ट्रिक्शन हंटिंग फिशिंग रेस्ट्रिक्शन को मैं कॉपी टू डीसी कोले थराले कायता दुखे भाई को नौसापोंगे भाई। जब हम लोग छोटे थे तब कोई हमने मतलब सेनवा टेरिटरी में हंटिंग आउटसाइडर्स हंटिंग और फिशिंग लाइक बॉम्बिंग करके इलेक्ट्रिक शॉट दे के इस तरह का फिशिंग हमारे सेनवा टेरिटरी के अंदर जितने भी रिवर बैंक्स है वहाँ इस तरह का बिल्कुल हम मना करके रखें। उस चीज़ को आज हम रिवाइव टाइप पे आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि हंटिंग फिशिंग टोटली हमारा यहाँ पे हमारे सेनवा टेरिटरी पे बैन है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपको दिखाया जाएगा हमारे मतलब हम सेनवा के लैंड ओनर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे गांव में कौन कौन सा जगह से कितना एरिया तक हमने डोनेट किया वो वाला आपको फुटेज में भी दिखाया जाएगा। अभी आप एसएसबी कॉलोनी उस तरफ से होके जाने से वहाँ पे अनयूज एक पुलिस का चेक पोस्ट है, वहाँ से लेके जितना आपके हमारे डीसी ऑफिस के साइड है वहाँ से लेके बाउंड्री है, और वहाँ से होके मेरा अपना घर भी है जैसे कि शांति मंडल होली स्पिरिट स्कूल वहाँ पे वो आतोदाहा कॉलोनी साइड वो एसएसबी कॉलोनी का जो अनयूज चेक पोस्ट है वहाँ से लेके सेनवा के प्राइवेट लैंड है वहाँ से। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से पूरा घूम के उधर पूरा एलबी रोड पूरा ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद में ये तीसरा साइड में बताना चाहूँगा, वो भी आपको फुटेज में दिखाया जाएगा। तीसरा साइड फर्स्ट नाला जो हम कहते हैं अभी गैरेज वगैरह है वहाँ पे हमारा साइन बोर्ड भी है काफ़ी सालों से लगा के, और अभी जो मैंने बोला आतोदाहा तरफ में भी साइन बोर्ड है। तो आप वो जगह को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इतना तक मतलब हमारा सेनवा का टेरिटरी यहाँ से होता है, टाउनशिप इतना आता है बोल के, क्योंकि आप अगर इस तरह आपका ध्यान में रहेंगे तो आप बाद में कुछ करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। तो हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे कि टाउनशिप एरिया कितना है और हमारा गांव का एरिया कितना है करके। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि टाउन एरिया है सोचकर शायद हमको लगता है कि ये तो टाउन एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट का एरिया है सोच के आप मन मर्जी काम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। लेकिन प्लीज़ इस तरह बिल्कुल नहीं है, ये हमारा एक प्राइवेट सेनवा का हवन है, सेनवा का ज़मीन है। और एक और बात है, फर्स्ट नाला सेकंड नाला उसके लिए हम बाजार कमेटी से तो हम बात किए थे, वहाँ के कुछ दुकानदार से भी हमने बात किए थे। जब ये पूजा होता है दुर्गा पूजा कुछ भी मतलब एक हिंदुओं का हमारे हिंदू भाइयों का कुछ फेस्टिवल कुछ प्रोग्राम इस तरह का होता है, तो पूजा समय में खास करके जो मूर्तियाँ हैं उसको हमारे फर्स्ट नाला सेकंड नाला हमारे सेनवा के अंदर आते हैं, परफेक्ट सेनवा के अंदर आते हैं फर्स्ट नाला सेकंड नाला, तो वहाँ फेंका जाता है। ये लोग पूजा करके जो मूर्तियाँ बचते हैं भगवान के उसको वो नदी में फेंका जाता है, वो टोटली बैन है। अभी नेक्स्ट टाइम जब पूजा होगा विंटर अभी पूजा आने वाला है तो हम ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पे मूर्तियाँ फेंकना आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। नॉट ओनली मूर्तियाँ, कुछ भी गार्बेज आप वहाँ थ्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से होके फिर नदी कहीं रुकता नहीं है, वहाँ से अभी रोड साइड है लेकिन नीचे जाके वहाँ में बसने वाले लोग हैं, वहाँ में हमारे गाँव के लोग हैं जो वो पानी को यूज़ करते हैं, पीते हैं खाते हैं कुछ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ऊपर गंदा कर देंगे तो पानी को कैसा यूज़ करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बहुत सारा पॉइंट्स है, ऐसा तो नहीं है, मैंने जितना हो सके आपको अच्छा से समझाने का मैंने कोशिश किया है। एंड यस, वन मोर थिंग, नो मोर पिकनिक इन सेनवा टेरिटरी इन आवर जुरिसडिक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ ऑल सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन। सेनवा स्टूडेंट्स यूनियन के परमिशन के बिना हमारे टेरिटरी में सेनवा के टेरिटरी के अंदर आप पिकनिक बिल्कुल नहीं करेंगे।
अगर हमारे परमिशन के साथ आप पिकनिक करते हैं तो वहाँ पे केयर टेकर हम रहते हैं, तो मामला थोड़ा ठीक होता है। वहाँ पे झगड़ा करने का चांसेस बहुत कम होते हैं, दारू पीकर एक दूसरे को मारपीट करने का चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप किसी का केयरिंग में काम कर रहा हो तो। लेकिन अभी पिछला साल तक इस तरह चल रहा था, मन मर्जी तीसा रिवर में आप आता है, हमको कंसर्न नहीं होता, पिकनिक होता है, वहाँ पे झगड़ा होता है, फिर तीसा मार्केट में आप दारू का बोतल फोड़ के चला जाता है, फिर गंदा करके चला जाता है, तीसा रिवर को गंदा करके चला जाता है। या तो अभी जो मैंने एक स्पेसिफिक रोड का नाम लिया था, वो रोड में आप बोतल फोड़ के जाता है मन मर्जी, तो इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे टेरिटरी के अंदर घूमना आपका आज़ादी बंद है, इस तरह बिल्कुल नहीं है वांचोनू। लेकिन कुछ चीज़ को हम अभी ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। जैसे कि आप लेट नाइट पार्टीज करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही मतलब एकदम ख़राब चीज़ है वो। कब झगड़ा हो जाएगा, कब किसी का मारपीट, कब वहाँ मर्डर हो जाएगा, कब रेप हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। तो वो सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारा ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया। पिकनिक भी आप प्लीज़ करने से पहले हमारे सेनोआ स्टूडेंट्स यूनियन से परमिशन लीजिएगा। हम आपको मना नहीं करेंगे, हम बस आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, लाइक आप गंदगी वहाँ नहीं करेंगे, आप बोतल वहाँ नहीं फोड़ेंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह का कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ हमने आज का आपका मीडिया के थ्रू हमने वांचोनू को मैसेज देना चाहा। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जो अभी हाल ही में मर्डर जो केस चल रहा है, ये सिर्फ नहीं बल्कि अपना जुरिडिक्शन में, संगवा गांव के जुरिडिक्शन में कई बार ऐसा हादसा हो चुका है कि किसी का लाश फेंक कर चला जाता है, आपका गांव का बदनाम करने की कोशिश करता है। और हाल ही में एक चानू का आदमी का लाश मिला है। तो क्या इसके ऊपर आप लोग क्या चाहता है? जैसे कानूनी कार्रवाई ही सिर्फ करने से आपका सफिशिएंट है, या इसके ऊपर आप लोग कस्टमरी लॉ के हिसाब से कुछ एक्शन लेने वाला है बाद में अपराधी से जो भी एक्यूज निकलता है? गवर्नमेंट की तरफ से तो ये तो देखना ही है। और ये चीज़ में अभी फ़िलहाल जो रिसेंट वाला केस है, मर्डर केस, नॉट ओनली वो वाला केस, बाकी केस को भी एकदम सिंसियरली देखना है। मेरा तरफ से नहीं, पूरा ऑल सिनोआ का तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि सिनोआ का ज़मीन में केस ये फर्स्ट केस नहीं है। पहले जो बोल चुका है फॉर्मर स्पीकर ने, बहुत सारा केस हो चुका है, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारा केस है। कुछ बॉडी तो एकदम अनआइडेंटिफाइड है, किसी का पूरा सिर्फ हड्डी मिला है, कोई आदमी का अभी तक पहचान ही नहीं ऐसे भी हो चुका है। तो ये चीज़ जो हमारा गांव में बहुत बार हो चुका है, इसलिए हम लोग अभी बर्दाश्त से लेवल पार हो गया ये चीज़। वहाँ जुनून नौसा नमजा पाए, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ज़मीन में दोबारा प्लीज़ ऐसा मत करिए। नियरेस्ट टू टाउन है, समझता है हमारा गांव जो टाउन का नज़दीक है, ये मतलब नहीं कि अब मन मर्जी वहाँ का रिसोर्स भी अनलिमिटेड लेगा, मर्डर भी वहाँ करेगा, इलीगल काम, अनलॉफुल काम जितना है वहाँ ठूसेगा। ये तो मत करिए वांचोनी, हम जो आवा नहीं। आप लोग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ये डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट ये क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंड डिपार्टमेंट है वगैरह लोग भी आप लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो बोले जब हाना माचा है बोले कम नंग लोकल ही खांगा, हम लोग को तो ज़मीन मिलता भी नहीं था उनमें, आप लोग के लिए है। लेकिन आप लोग उसको गलत फ़ायदा में मत ले जाए, मर्डर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उल्टा पुल्टा काम मत करिए प्लीज़। ये चीज़ को आप लोग जितना हो सकता है वाई मुख्य हयाम चू अथा खंगे गलत काम चीज़ को छोड़ दीजिए। और अभी का जो आपका सवाल है उसका जवाब तो हाँ, गांव की तरफ से भी एक कस्टमरी लॉ का हिसाब में तो एक्शन तो लेगा। अगर आइडेंटिफाई हो जाता है वो कल्प्रिट को, मेन किसने गुनाह किया उसको पकड़ता है, होने से तो जो हुओ या अथॉरिटी जो हुई, अगर वो इंडिविजुअल को वो आदमी जो एक्सेप्ट नहीं करता है, होने से भी अगर सस्पेक्ट जो एकदम क्लियर हो गया लेंचंगवा वो कौन सा गांव से बिलोंग करता है, वो अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। एलिमेंट चंगाई सिर्फ आदमी को क्या, आदमी को मारना छोटा मोटा है क्या, वो भी मार के दूसरा का ज़मीन में फेंक देगा, ऐसे कौन काम करता है? ये नहीं मानेगा। कम शिनोजिंग मन मानिए, कुछ तक मन मानिए। हाँ दोले एक चीज़ अभी जो पहले रिस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ आपको बता दिया है शायद, तो वो बता दिया वाला में ये क्यों बता रहे लेता तीन भान में कम शिनो भी मोमन आना मंगा वांचुनो आपा है मोमला दम चंगले। ये जो सिनोआ का जगह है वो कोई मर्डर के स्पॉट नहीं है या कोई कचरा फेंकने का स्पॉट नहीं है, या तो यहाँ में आप लेटिन पेशाब मन मर्जी करके गंदा करने का जगह नहीं है ना, यहाँ में आप ऐसे नहीं कर सकता है। कस्टमरी लो आपको भी मालूम होना चाहिए, बहुत लोग पढ़ा लिखा है वांचोनी में, मालूम होना चाहिए कस्टमरी लो नहीं स्पेसिफिक एक गाँव का अंदर में है पावर, हाई यूज़ कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मन मर्जी ओवरटेक नहीं कर सकता है। कौन में जब तक इंडिविजुअल का राइट को हम नहीं करता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिसाब में कौन जब तक इंडिविजुअल का राइट को हार्ट नहीं करता है, हम लोग अपना कस्टमरी लॉ का हिसाब में एक्शन ले सकता है। पब्लिक के मन मर्जी दूसरा का उसको प्रॉपर्टी को डैमेज करने से, मन मर्जी हरकत करने से
akola ya bane mama tingma hanam ting ha ma ko me yang mok chunok na sajong mang gai kom ting mok pu kom jong mu pole हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग के साथ कोऑपरेट करके नहीं बैठेगा, नहीं बोला है तम बेले मुहा के माँ वहाँ जो नंग कुतम जिंगा चंगलंगो है, किंतु ये वाला काम तो प्लीज़ मत करिए, अभी से रुक जाइए। हम लोग सिन्योए रजिस्ट्रेक्शन लगाएगा माँ को में क्या क्या बैन लगाएगा, कई कई जगह में अपना जुरिस्डिक्शन में अपना पर्सनल ज़मीन में हम लोग लगा रहे हैं, कोई टाउन में ये इशू नहीं लगा रहे हम लोग। हाई माँ हम जो फॉलो करी है जितना हो सकता है कोऑपरेट करिए। हम लोग फाइव में चले सिन्यो ओवर हो गया ये हो गया हम जो ताते फाल है या रजिस्ट्रेशन को लेके थोड़ा बोल रहा है बोल दिया। इसके बाद में आपका ये जलेबी रोड वाला जो थोड़ा पहले जो बोला है सब लोग जानते हैं, इसलिए जलेबी रोड हम भी बोल दिया कि हर कोई जो जानता है बोल के। ये वाला चीज़ जो है पर्सनल रोड है, शिन्योंगा ये पर्सनल रोड लगा, ये कोई टाउन एक्सटेंशन के लिए टाउन डेवलपमेंट के लिए बनाने वाला रोड भी नहीं है। ये फार्मर्स लोग के लिए वहाँ में बागान सागान है, पानी खेती दुनिया भर का वहाँ करता है शिन्यो है, तो उसी के लिए डेवलपमेंट के लिए आने वाला है। तो वहाँ में भी सिनोआ इतना अच्छा है कि वहाँ चोनूंग वहाँ में ज़मीन दे के बहुत लोग तो खरीद के अभी खेत वेत भी जाता है, वो चीज़ को नहीं रोक रहा है हम लोग। लेकिन वहाँ में आप जो ड्राइविंग तेज़ करता है मन मर्जी, वहाँ में आप मन मर्जी दारू वारू पी के अनाप शनाप करके दिन रात एक करके जो बेचता है वो गलत है। हलता चगन फा जबरा जहाँ था हमें बोतल फोड़ के जहाँ था हमें हांडोले ड्रग्स डीलिंग भी होता है बोल के सुनने मिल रहा है वहाँ में, वो सब नहीं चलेगा। हाई बोन है हांडोले पिकनिक जो एवरी अन सीजन तम तक दिया हकामा आइए मन चाहें थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए। वहाँ जो ये मालांगा को मन जंकोम जू दुख होलांगा पुल किंदू ngom लांगा बुको में जो फार्मिंग रोड है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर और किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है? एकदम सही क्वेश्चन है ये, थैंक यू। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस देखिए हम लोग वो रोड का यूटिलाइज मत करो वो वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है। वो रोड तो हमारा वांचोनू के लिए बनाया हुआ है, तो वेल एंड गुड, हम लोग उसको अच्छा तरीक़ा से यूज़ करना है, वही हम लोग का अपील है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस वो रोड में आदमी मत चलो, वो रोड में अपना काम काज के लिए गाड़ी मत चलाओ, वो वाला चीज़ नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस हम लोग वहाँ में इलीगल जो एक्टिविटीज़ अभी जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा फॉर्मर स्पीकर्स लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, लाइक ड्रग्स डीलिंग होता है वहाँ में वो रोड में। उसका बाद ये करता है ड्रिंक्स करता है, उसका जगह को वो लोग साफ सफाई मेंटेन नहीं करता है, बहुत ही गंदा कर देता है। और पहले जैसे फॉर्मर स्पीकर्स बोला है बहुत देर सारा मतलब ऐसा इंसिडेंट हो चुका है हमारा एरिया में, हंटिंग करके वो सब करके हो या पार्टीबाजी करके वहाँ में मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, बहुत ऐसा केस है। तो रिस्ट्रिक्शन हम लोग उसका रोड का उसका यूज़ में हम लोग नहीं कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन हम लोग वेरी क्लियरली उसका इलीगल जो यूज़ कर रहे हैं उसका ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और एक पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं, ये इवन हमारा हाईवे में टीसा टू लोंगडिंग हाईवे में जो है जो आदमी लोग ऐसे अभी तो चलो बारिश का मौसम है इसलिए पानी अवेलेबल होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम नहीं होता है ठंडा सीजन में जो है वहाँ में सेकंड नाला कुछ ऐसा होता है जहाँ में पानी अवेलेबल होता है, तो वहाँ में हमारा लोंगडिंग का लड़का लड़की लोग स्पेशली लड़का लोग जो है एकदम नेकेड ना आता है, वहाँ में केवल छोटा सा अंडरवेयर का साथ ना आता है। दैट इज़ वेरी लाइक हम लोग का इमेज ही खराब कर देता है ना। बाहर से आदमी लोग आता है तो घूमने आता है वो लोग, तो हम लोग वही का हमारा लोकल लोग हमें नेकेड नहा के मिलने से बहुत दुख का बात है। प्लीज़ उस चीज़ को टोटली बंद कर दीजिएगा। अभी वहाँ में वो मेन रोड में कोई लोकल हाफ पेन एटलीस्ट लगा है ना? जी एटलीस्ट हाफ पेन यूज़ कीजिए। हाँ एटलीस्ट वो सब यूज़ कीजिए, क्योंकि सब वहाँ में भाई भैया लोग साथ में घूमते हैं, भाई बहन साथ में घूमते हैं, तो थोड़ा ये थोड़ा शर्म वाला बात है। तो आप लोग नेकेड वहाँ में मत नहाइएगा। बोले कि नौका हिंदी का इंटरेस्टिंग है कोई पूरा ले टोटली वांचोनु ना सिंग वांचोनु भाई अकेला तामका को ओके चंगपु वांचो कनक चंगोले केम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पूरा वांचो सतैले अंतले शिशि नौसा में जुनुजु पा में चु शिन्यो नौसा में चफंग बाबन ला के ले खोनक सामंग कुए केम कांखे माइले बंदा सुफांगो शॉट माओ वांचोनु कोमे अथा या कोम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नी जुंग आवरो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई का बामा कोमे पॉइंट्स तले आवरो बुई खामा फिशिंग हंटिंग अंतले रोड स्पेसिफिक मन ला ले थला ले हखामता हमता तैनफा लेंगाव का या केम आन पंगाव कु नंग अहाम गदम ता हाय जक्को लेबन कमन चंग नंगे खामा अहाम ला ले आपो फोला ले जूलिंग नंगे आफोला ले खामा ड्रग शिप नंगा फोला ले खामा लड़की बाजी कोरी मीनु नाव साम
tata chising le aham te ka haya zakpo kome hay to che kai haya road ma vkv senwa ke nap kama le ye kome hanam to appeal koribu request koribu ye kome dadagiri hanam to azaka le haima hale leve changla mole thega men chang ye kem nok nusan pakang kem entire district han pakang kem young generation youth generation han pangwan tu hakama juling sa sa le hakama hohet silai apaima hakama thamjanai hakama he che tata lang hwa kai aninga bosu man mai agole haya lama tha ovanga malik chitai ovaiwa chihu chimai पुलिस पेट्रोलिंग ने हकातों ने चाहम लोकल ने को मैंने गाइड चिकोरीबा हकामा बहुत सारा मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी होएंगे चांस ते याले को में हाये तो हुल आले को में ये रेस्ट्रिक्शन लगाई को ये मा वान छोनु हना में नोक्नु साइ कोऑपरेट करी हेले हनम तो एकदम मोंगंग खंगे को में रिक्वेस्ट करीबु हाफाई मा था का या जी का बामा या मर्डर केस बामा चु हेबिवनपु कोम नोक हाबान मा तले तले अनि कहो मन चंग थो थो तान तो खंगे खनक लंगन तले कोम हाबान मा बट खना काय सलंग बन कोम हाबान मा बट संगवेना औ कोम सिन्यो चु ठीक लिदम दामंग माना था हौले कोमे आता टॉलरेट मन कोरी कोम चो अबै बर्दाश्त कोरिए हिनिका अबै मोकन फा हनतोले सोंगनी चु लंगन तोले फंजी का ले ना ते ले कोम हावन तोबु कु कॉलोनी चंगले या कु हमजोई चंगले हौले बानचुनु केमे आसाब नु को अखामा अनि गसन मा फन लंगले खनक yang फंजी रुबा नि अखामा मंग yang थकना बा हाई जगह केमे या थम हाइमा खनक चिहो चिनातले खनक यो जाले चा जाले दान देबु हौले हाया ओवाकु ओवा हावन सचंगला गाय कोम सिन्योंगा पर्टिकुलर खनका हाय जोंग मचु लॉस होइना हाबान लॉस को राइदवा हाफाइमा हखांगा खनक तमजी शिशित नाउसा आजा निंखा तो मोले लेटिन पिसाब तो लाई मंगा जा लायन ओले अबन निंगो सेन जा सत्संग जीपम च चोकले खाचु कॉलोनी जो बकले आजाला बदवा हया हाउले इनिंगा पोस्टु मयु चंगयो मन चंगया हाउले अथा केम तावंग बे चो अतैरबु हायतो अथा हाय खनक वाइलंग के हाय मर्डरर yang कब दवा हाय तो टिंग अथॉरिटी कोमा प्रेशर ग्रुप चंगा युता कोमे कंडेम मैसेज पावे कोमे हनम तो एलिमेंट चंगा इले कोमे प्रेशराइज करिपु पुलिस तो ममले केस स्वागदौले लेकिन होशुमा बले डील करिए ले yang चंगवा कोम टिंगमा कोम थकमचु सेनवा इलाइट्स फोरम विलेज काउंसिल पंचायत जीपीसी मा चानुमा तातैमा खोलातैबु होमे डील करिंगा हाय पर्टिकुलर खनक फै हागले कोमे हनम तो nok सतो वनपु कोम जुक तले तले माना कोम जोंग मचु हागले कोमे हनम हामा था इनिंगा पोस्टु चिचंगा इलीगल एक्टिविटी सिन्युए लॉन्डिंग हावन भाई हगो है मीनिंग अमी बंदो को लाइला ले टाटा चिसिंग ले यूज करी पूरा ले कोम हावन मा हुमाशी अबत हखा महोले हना में कोरिगा या बोन होय है ले वानचोनु तो बीबी अपील करिपु या कोमे आजा काले हनम तो दादागिरी ले हनम तो धमकाई का मनचंग वानचोनु या वर्डिंग टोन मा चंगोले आजा लाता तेंगपु हगो चु या अपील हनम तो नोकु सतो रिक्वेस्ट करिपु केम हान पकंग ना मयंग कोमे ओ बिकु ले जागा ते है तो कोम सिन्यो तेरी तेरी इंगतो कोमे आथा के चेक करी ओ हाइमा हनम छु नोकु साइ कोऑपरेट करी है ले हनम तो इबी रिक्वेस्ट करी ला सुपु वानचोनु थैंक यू। तो आज 2025 के 25 में और सोमवार और सेन्वा स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज मीडिया ब्रीफिंग किया है, यानी कि कुछ पॉइंट्स कुछ मुद्दों को लेकर हाईलाइट किया है वांचो मीडिया के ज़रिए। इसमें 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पे मर्डर होता है सिर्फ आज का बात नहीं है, कई सालों से कोई भी किसी तरह का जो मर्डर होता है सेन्वा का ज्यूरिडिक्शन जितने भी सेन्वा एरिया है यहाँ पे फेंक के चला जाता है, बदनाम मिलता है, गंदा करता है। तो इस चीज़ को लेकर एक मुद्दा है जो हाल ही में यहाँ पे एक चानू गांव का एक मर्डर हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने ये इशू उठाया है कि इस तरह का ना हो। दूसरा पॉइंट है आपका कोई भी टूरिस्ट चाहे यहाँ का लड़का बच्चा यूथ 3-4 लोग 5-6 लोग जमा करके लॉन्गडिंग से तसा तक और ये एलबी रोड जहाँ तहाँ 7-8 लोग जमा करके दारू पी के यहाँ गंदा करना, लड़का जमा होकर यहाँ पे दिन रात बैठ के सिगरेट दारू ड्रग्स लेके जहाँ तक गंदा करना, बोतल फेंकना, इस तरह का गंदगी करना। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ से एक रोड है फार्म रोड जो कि JNV के स्कूल के जो आसपास से नीचे की ओर जाता है, ये लॉन्गडिंग टाउन के एरिया में नहीं आता है, ये सेन्वा का प्रॉपर सेन्वा गाँव का ये फार्मिंग रोड है, फार्म रोड है। तो वहाँ पे ऐसा सुनने को आता है कि यहाँ पे रात को लड़कीबाजी करता है, धंधाबाजी करता है, ड्रग्स खाने वाला ड्रग्स खाकर जमा होकर बेचता है। तो ऐसे में फार्मिंग करने वाला अनु अपा लोग को बहुत डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे दारू पी के बोतल फेंकता है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आज ये मुद्दा उठाया है। और साथ में यहाँ फोटो सा यहाँ मौजूद है, तो एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह का आज फुटेज हम दिखाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच तावंग बैजी को हम लोग बुलाने पर यहाँ आने के लिए।
मेरा नाम फतेह वांगसू है। मैं भी ऑल सीनियर स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आज मैं कुछ कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली जो जगह का नाम जो मेंशन कर रहा था उसका एग्जैक्ट नाम बताइए। हाँ, ये जहाँ पे डेड बॉडी पाया गया था लेट्स मनबाई वांगसू का, तो वो जगह को हम लोग आतोदाहा बोलता है, जो एलबी रोड का साइड में पड़ता है वो। और जहाँ पे लोग गंदगी करते हैं लड़की बच्चे, उस एरिया का। अच्छा, वो हम लोग ये लॉन्गडिंग साइड का 0 पॉइंट को बोलता है जालन। तो जालन से लेकर के 9 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स की दूरी पर है वो रोड। फिर वो जांगन्यू में निकलता है। ये हम लोग का जिमसेट का नाम है। जालन से घुस के जांगन्यू में निकलता है। और पहले कहा ऐसा ये कहीं जाने वाला लिंक रोड भी नहीं है, कहीं किसी गांव में किसी डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला बाईपास भी नहीं है। जस्ट हम लोग कहीं प्राइवेट लैंड में, सिनवा प्राइवेट लैंड में ऐसे घूमने वाला रोड है। इसलिए हम लोगों ने इस तरह का बात किया है। तो आखिरी मैसेज क्या रहेगा आपका तरफ से यूथ युवाओं के लिए? हाँ, वही हमारा वांचुनु का यूथ लोग को ये कहना चाहता हूँ कि जो हम कहने जा रहे हैं, ये मेरा फॉर्मर स्पीकर्स लोग भी कह चुका है कि वही सेम चीज़ को हम भी दोहराई ऐसा बात करेगा कि आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। क्योंकि ये सिर्फ सिनवा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा वांचुनु का यूथ लोग के लिए बोल रहा है कि उधर में इस तरह का बेकार में घूमना, उधर में जाके पार्टी वार्टी करना, लड़कीबाजी या तो कुछ उधर में पिकनिक विकनिक करके हाँ नशा दारू वारू पी के घूमना, ये मतलब थोड़ा सही नहीं लगा हम लोग को भी। इस चीज़ में आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। क्योंकि उधर में दारू वारू पिएगा, बोतल फोड़ देगा। हम लोग वहाँ में 2-3 साल के बाद में हम लोग वहाँ पे खेती वेती करना है, तो उधर में कैसे करेगा? वो पूरा बोतल पूरा फोड़ा हुआ मिलता है, प्लास्टिक पूरा भरा हुआ मिलता है, तो वहाँ में हम लोग को भी खेती वेती करने ठीक नहीं है। इसलिए वांचुनु का यूथ लोग को भी ये हम लोग का ऑल सीनियर स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, और सब हम लोग का कोऑपरेट में रहिए करके ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चलिए, ये सिर्फ आज संयुवा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये सिर्फ संयुवा का बात नहीं है, ये पूरा वांचुनु तक ये इफेक्ट होना चाहिए। अपने अपने गांव में इस तरह से एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, ताकि आने वाला जो यूथ है वो ख़राब ना हो। इस तरह से हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तो हर गांव में इस तरह का गंदगी फैलेगा, बदनामी होगा, लड़कीबाजी होगा, ड्रग्स होगा। तो इन सब को रोकने का ये एक तरीका है। जो ड्रग्स है, जो अल्कोहल पीते हैं ज़्यादा, जो धंधाबाजी करते हैं, उन सब को रोकने का ये एक तरीका है। जो अपना अपने एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगाए तभी ये सुधरेगा। आज सीनियर स्टूडेंट यूनियन सामने आया है, तो इस तरह से मैं तो चाहता हूँ कि और भी यूनियन अलग अपने अपने गांव के यूनियन आए, अपने अपने एरिया में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाइए, तभी आने वाला जो यूथ है सुधरेगा। नहीं तो हम अभी जो पानी को हम पकड़ते हैं ना, जो हाथ में नहीं रुकता है, उस तरह से हो रहा है। आजकल का जो यूथ है, खासकर जो बच्चे हैं, सब अपना मन मर्जी चलता है, माँ बाप का बात नहीं मानता है, जितना भी समझाओ नहीं सुनता है, भैया का बात नहीं मानता है, बड़ों का बात नहीं मानता है। तो इस तरह से अगर अपना अपना गांव एरिया में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तो क्या जाने आने वाला पीढ़ी क्या हाल होगा। ये संयोग के लिए नहीं बोल रहा है, ये सब उन लोगों के लिए है जो आने वाला यूथ के लिए है, आने वाला पीढ़ी के लिए है, ये अवेयरनेस है। तो मैं उम्मीद करूँगा आने वाला दिनों से हर कोई सुधर में आएंगे और पूरा वांचुनु में एक सुंदरता और शांति का साथ हम रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यही थमाते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बना रहे।